आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के इतिहास के कुछ दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2025 में पूछने की बहुत ही आशंका है। ठीक है, तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विरूपाक्ष मंदिर की दो विशेषताएं बताइए। तो ये पहले आप ये जान लीजिए विरूपाक्ष मंदिर है तो है कहाँ। तो ये विरूपाक्ष ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, विरूपाक्ष का मंदिर यानी किस राज्य में है। तो किस राज्य में हम लोग बोलेंगे तो कर्नाटक में बोलेंगे। कहाँ? तो कर्नाटक। कर्नाटक के कहाँ? तो विजयनगर जिले में। विजयनगर जिले के कहाँ? तो हम्पी में। कहाँ? तो हम्पी में। तो ये भी पूछा जाता है हम्पी का राजधानी कहाँ? तो विजयनगर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल गया। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा था, विरूपाक्ष मंदिर की दो विशेषताएं बताइए। इनकी दो विशेषता बताने के लिए कह रहा है। तो एक विशेषता क्या है, रहा है विरूपाक्ष मंदिर की दो विशेषताएं निम्न है। तो एक नंबर कह रहा है यहाँ का शिवलिंग दक्षिण की ओर झुका हुआ है। वहां जो मंदिर जो है और मंदिर का जो शिवलिंग जो है तो वह थोड़ा सा क्या है, दक्षिण की ओर यानी झुका हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ के पैरों की प्रकृति भी दक्षिण की ओर झुकने की है और वहाँ जो पेड़ पौधे भी है वह क्या दक्षिण की ओर झुकी हुई है। ठीक है, तो और साइंटिस्ट ये बता रहा है जो यानी वह पेड़ पौधे जो दक्षिण की ओर यानी क्यों झुकी हुई रहती है, क्योंकि उसी क्षेत्र में ज़्यादातर सूर्य जो है दक्षिण आयन होते हैं और उत्तरायण होते हैं। तो उत्तरायण हमारे क्षेत्र में जब पड़ते हैं तो ये सीधे गुजरते हैं। ठीक है, इस और जो दक्षिण आयन है तो इसलिए वह ज़्यादातर क्या दक्षिण की ओर झुकी हुई रहती है। तो यहाँ का बात बोला गया है, जिस तरह यहाँ बोला जाएगा उस तरह आपको लिखना है। तो कह रहा है इसी प्रकार यहाँ के पैरों की प्रकृति की दक्षिण की ओर झुकने की है। चलिए दूसरा पॉइंट कह रहा है यह मंदिर विक्रमादित्य की रानी, देखिए इनका विक्रमादित्य की रानी लोक महादेवी ने बनवाया था। यहाँ का जो मंदिर जो है तो किनके कारण, तो विक्रमादित्य की रानी जो है कौन, लोक महादेवी ने बनवाया था। और ये क्यों बनवाया था, कह रहा है क्योंकि महादेव ने राजा विक्रमादित्य के लिए मन्नत मांगी थी। यह अपने यानी राजा के लिए विक्रमादित्य के लिए अपनी रानी जो है कौन, लोक महादेवी ये मन्नत मांगी थी। ठीक है, तो मन्नत क्या मांगी थी, पल्लव के राजा पर विजय पाने के लिए। ठीक है, पल्लव के राजा पर उस राज्य में यह विक्रमादित्य क्या करे, राज करे, उसको जीते। ठीक है, युद्ध हो रहा था तो कह रहा है पल्लव के राजा पर विजय पाने के लिए यह मन्नत मांगी थी और राजा ने विजय होने के बाद मंदिर बनवाया। तब ये विजय हो गया तो तब जाके यह मंदिर बनवाया था। ठीक है, यही दो कारण आपको लिखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है महात्मा बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध या फिर बुद्ध, ठीक है, उन्हीं का नाम है। महात्मा बुद्ध की विशेषताएं शिक्षाएं क्या थी, उनकी शिक्षाएं जो थी क्या थी। तो देखिए कह रहा है बौद्ध धर्मों की शिक्षाएं क्या, 4 मौलिक सिद्धांत थे इसके। कितने? 4 मौलिक सिद्धांत था और अष्टमार्ग यानी 8 मार्ग यानी रास्ते थे। ठीक है, तो बुद्ध की शिक्षाएं 4 मौलिक सिद्धांत क्या है, इस प्रकार है। चलिए देखते हैं। एक नंबर क्या कह रहा है, दुनिया एक दुखों का घर है। ये जो दुनिया, जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं ये एक दुखों का क्या है, घर है। और कह रहा है इन दुखों का कारण यानी क्या है, वासनाएं अथवा इच्छाएं है। क्या हम लोग जो बहुत तरह की इच्छा रखते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ये नहीं हो रहा है, थोड़ा सा कुछ यानी विफल हो गया, तो ये क्या है, आपका इच्छा है। ठीक है, तो कह रहा है इन इच्छाओं के कारण हमें क्या होते हैं, दुख भी होते हैं।
इन दुखों का कारण क्या है? तो वासनाएं, वासना यानी इच्छा। तो हमारे बहुत तरह की क्या होते हैं? इच्छाएं होते हैं, जो अगर हुए तो हम सुख है, नहीं हुए तो हम लोग की क्या है? दुखी है। और सब इच्छाएं तो आपका पूरा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है? कह रहा है इन वासनाओं को मार देने से यानी दुख दूर हो सकते हैं। अगर आप इच्छा, जितना आप इच्छा करते हैं, अगर मान लीजिए आपका कोई इच्छा नहीं है तो आप क्या है? दुखी तो नहीं रहेंगे। दुख दूर हो सकते हैं यानी आप सुखी हो जाएंगे। कोई इच्छा ही नहीं है, आप क्या है? बिंदास है, जो हो रहा है वही यानी सही है। दुनिया में आपका जीवन में जो हो रहा है वही सुख है। ठीक है, तो कह रहा है इन वासनाओं को मार देने से दुख दूर हो सकते हैं। और चौथा क्या है? कह रहा है इन वासनाओं का अंत करने के लिए मनुष्य को यानी क्या? देखिए अष्टक, क्या अष्टक यानी अष्ट मार्ग पर चलना चाहिए। तो ये अष्ट मार्ग आपका क्या है? ये भी देखिए कह रहा है अष्ट मार्ग क्या है? शुद्धि और क्या? वचन, जीवन, स्मृति और संकल्प और क्या? आचरण और पर्यटन और समाधि। ये जो है 8 क्या है इसका? यानी बोध का यानी अष्ट मार्ग है। ठीक है, यहाँ भी आपको बोला गया है 4 क्या है? मौलिक सिद्धांत है। आपको ये भी पूछा जाएगा यानी महात्मा बुद्ध के कितने मौलिक सिद्धांत थे? तो कितने? तो 4। और कितने मार्ग थे? अष्ट मार्ग थे। ठीक है, तो अष्ट मार्ग यानी 8 मार्ग थे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन यानी क्या है? 25 में 25 के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये सब पूछते रहते हैं। ठीक है, तो आज यही था।